Hello children, today we shall start our chapter with this topic India's extent, भारत की सीमा. India is a vast country. भारत एक विशाल देश है. Its mainland extend between 8 degree 4 minute north and 37 degree 6 minute north latitudes. भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है. The north-south extent of the mainland of India is about 3,240 km, located at 6 degree 14 minute north latitude. उत्तर दक्षिण सीमा भारत की मुख्य भूमि की लगभग 3,214 किलोमीटर है, जो कि 6 डिग्री 14 मिनट उत्तरी अक्षांश से अवस्थित है, लोकेटेड है. The longitudinal extent of India is between 68 degree 7 minute east and 97 degree 25 minute east. देशांतरीय सीमा भारत की वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच. Thus its longitudinal extent is 29 डिग्री. इसलिए इसकी देशांतरीय सीमा हुई 29 डिग्री. The east-west extent of the country is about 2,933 किलोमीटर और जो पूर्व पश्चिम सीमा है हमारे देश की वो है 2,933 किलोमीटर. अब यहाँ पर समझते हैं हम कि भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में है, अक्षांश रेखाओं के बीच में है. और दूसरा है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट. ये यहाँ से 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर ये देशांतर जो रेखा इनके बीच अवस्थित है. और इसकी जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हुई वो हुई 29 डिग्री, यानी 68 से 97 तक कितनी लॉन्गिट्यूड आई, वो आई 29 डिग्री. तो ये हो गया. अब जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है भारत की, वहाँ से होने के बाद भारत की जो पूर्व और पश्चिम जो दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक इस छोर तक ये है 2,933 किलोमीटर. और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट के बाद जब भारत की उत्तर से दक्षिण तक की जो दूरी है वो है 3,214 किलोमीटर. और ये जो है पॉइंट जो लिया गया है लैटिट्यूड का अक्षांश रेखा का वो है 6 डिग्री 14 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से यहाँ तक. यहाँ टोटल दूरी हुई ये 3,214 किलोमीटर. नेक्स्ट, द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द मेनलैंड ऑफ इंडिया इज कन्याकुमारी, आल्सो नोन एज केप कोमोरिन. दक्षिणतम बिंदु भारत की मुख्य भूमि का वो है कन्याकुमारी, जिसको केप कोमोरिन भी कहा जाता है. अब दक्षिणतम बिंदु जो यहाँ पर है वो है कन्याकुमारी भारत का. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप लाइज इन द बे ऑफ बंगाल. द लक्षद्वीप आइलैंड्स लाई इन द अरेबियन सी. अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो बंगाल की खाड़ी में है. ये रे अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है. और जो लक्षद्वीप आइलैंड है, लक्षद्वीप जो द्वीप समूह है वो है अरब सागर में. ये लक्षद्वीप हो गए, ये हो गए अरब सागर में. दे फॉर्म पार्ट्स ऑफ इंडियन यूनियन. अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जो है ये भारतीय संघ का हिस्सा है. इंदिरा पॉइंट इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडियन टेरिटरी दैट लाइज इन निकोबार आइलैंड. इंदिरा पॉइंट जो भारतीय क्षेत्र का दक्षिणतम बिंदु है वो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है. इंदिरा पॉइंट जो है भारत का वो निकोबार आइलैंड के अंदर स्थित है. द सन राइजेज इन अरुणाचल प्रदेश, द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया. सूरज जो है अरुणाचल प्रदेश जो भारत का
पूर्वी कोना है वहाँ पर उगता है, पूर्वी बिंदु है जो भारत का, वहाँ से उगता है। इट राइजेज इन गुजरात इन द वेस्ट आफ्टर अबाउट 2 आवर्स। और ये जो सन है, हमारा सूरज है, पश्चिम में गुजरात में 2 घंटे बाद उगता है। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द डिफरेंस ऑफ टाइम पर डिग्री लॉन्गिट्यूड इज 4 मिनट्स। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि देशांतर रेखाओं के बीच जो समय का अंतर होता है वो होता है 4 मिनट का। ईच लॉन्गिट्यूड हैज़ इट्स ओन लोकल टाइम। हर देशांतर रेखा का अपना स्थानीय समय होता है। इंडिया हैज़ सेलेक्टेड 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया एंड इट्स लोकल टाइम इज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। भारत ने 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को प्रधान मध्याह्न रेखा चुना है भारत की, और इसका जो स्थानीय समय जो है वही पूरे देश का भारतीय मानक समय है। इट इज़ फॉलोड ऑल ओवर द कंट्री एंड इज़ 5.5 आवर्स अहेड ऑफ द ग्रीनविच मीन टाइम। ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ये पूरे देश के द्वारा अपनाया जाता है, पूरा देश इसका अनुकरण करता है। और जो भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 5.5 घंटे आगे है ग्रीनविच मीन टाइम से। अब जैसे कि यहाँ पे 6 डिग्री 14 मिनट था, तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड को स्टैंडर्ड मेरिडियन मान लिया, भारत की प्रधान मध्याह्न रेखा, और इसी से हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम जो है वो निकाला गया, और फिर यही टाइम पूरी कंट्री फॉलो करती है। फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू कन्याकुमारी, इंडिया एक्सपीरियंस ए वाइड वेराइटी ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन, नेचुरल वेजिटेशन, सॉइल्स एट्सेट्रा। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत में अलग अलग प्रकार की तो मौसमिक स्थितियां हैं, प्राकृतिक वनस्पति है और मृदा आदि है। यानी भारत में हर क्षेत्र को जब हम क्रॉस करेंगे तो अलग अलग नेचुरल वेजिटेशन, सॉइल्स, क्लाइमेटिक कंडीशन आदि मिलेंगी। द स्माइलिंग फेस ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश का मुस्कुराता हुआ चेहरा। द सरफेस ऑफ इंडिया हैज़ डाइवर्सिटी इन लैंडफॉर्म्स ऑफ रिलीफ फीचर्स। भारत की जो सतह है उसमें विभिन्नता है स्थल रूपों में। द लैंड फीचर्स आर डिवाइडेड एज द नॉर्दर्न माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द प्लेट्यूज, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स। जो भूमि आकृतियां हैं वो बांटी गई हैं उत्तरी पर्वत श्रेणियों के रूप में, उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के रूप में, पठारों के रूप में, तटीय मैदानी क्षेत्रों के रूप में और द्वीपों के रूप में।